लाल बाबा राय स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। और देखिए, बड़ी खबर है, महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर खींचतान जो है अब भी जारी है। अभी 8 से 10 सीटों पर मंथन जारी है। खबर है कि 60 से 61 सीटों पर कांग्रेस की तैयारी है। सीट शेयरिंग की घोषणा पटना में करने की बात कही जा रही है। बछवाड़ा सीट पर महागठबंधन के 2 उम्मीदवार आमने सामने हैं। कांग्रेस ने गरीबदास को सिंबल दिया है तो सीपीआई ने भी अवधेश राय को सिंबल दे दिया है। तो देखिए, महागठबंधन में जो सीटों को लेकर के जिच है वो लगातार जारी है। सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला सामने नहीं आया है, लेकिन इन सबके बीच कह सकते हैं कि महागठबंधन के जो घटक दल है, खास करके वीआईपी को छोड़कर, तो बाकियों ने सिंबल अपने प्रत्याशियों को दे दिया है। कुछ का नॉमिनेशन भी किया जा चुका है। और सबसे खास बछवाड़ा सीट की अगर बात करें तो यहां से महागठबंधन के 2 उम्मीदवार आमने सामने हो गए हैं। यानी कि कह सकते हैं कि बिना सीट शेयरिंग फॉर्मूले को मैदान में उतरना ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि महागठबंधन में किस तरीके से बिखराव है और इसका शायद असर भी इस रिजल्ट पर पड़े, इस चुनाव पर पड़े। लेकिन अगर बात करें कांग्रेस की, तो गरीबदास को बछवाड़ा सीट से सिंबल दे दिया गया, तो सीपीआई भी पीछे नहीं है। अवधेश राय को भी चुनावी मैदान में उतार दिया है। और क्या इन सारी चीजों का खामियाजा महागठबंधन को भुगतना पड़ेगा, यह भी देखना दिलचस्प होगा। दूसरी तरफ वीआईपी खेमे की अगर बात करें, मुकेश सहनी की फिलहाल चुप्पी दिखाई दे रही है, क्योंकि बाकी जो महागठबंधन की पार्टियां हैं जहां वो सिंबल दे रही है, अपने प्रत्याशियों के नॉमिनेशन करा रही है, तो दूसरी तरफ कुछ पत्ते खोलते हुए मुकेश सहनी फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच एक खास दिलचस्प चीज देखिए कि महागठबंधन से यह कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग की घोषणा हम पटना में करेंगे। अब समझिए कि कल पहले चरण की अंतिम नामांकन की तारीख है और अब घोषणा की बात हो रही है कि सीट शेयरिंग की हम घोषणा करेंगे। रवि सिसोदिया हमारे साथ जुड़े हुए न्यूज 18 संवाददाता। रवि, जिस तरीके से महागठबंधन में अब भी जीत सीटों को लेकर के बरकरार है, लेकिन महागठबंधन के दल हो, नॉमिनेशन कराना हो, सिंबल देना हो, ये सब कुछ हो रहा है सीट शेयरिंग फॉर्मूले के इतर। बिल्कुल, देखिए, ये दर्शाता है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्योंकि दिल्ली में 2 दिन पहले भी जो कांग्रेस लीडर्स थे वो कह रहे थे कि पटना जाएंगे और जाकर घोषणा हो जाएगी। सीट को लेकर सबने चुप्पी साध रखी है कि कितनी सीटें मिली है। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि 135 सीटों पर आरजेडी लड़ेगी और करीब 60 से 61 सीटें कांग्रेस को मिलेगी। लेकिन औपचारिक घोषणा नहीं हो पा रही है। दोनों पार्टी की अगर बात करें, जो बड़े गठबंधन के बड़े दल है, चाहे आरजेडी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों अपने उम्मीदवारों को सिंबल जरूर दे रहे हैं, लेकिन घोषणा नहीं हो पा रही है। तो ये बड़ा सवाल होता है कि आखिर क्या मसला हो रहा दोनों कुछ। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि बहुत चीजें सही नहीं चल पा रही। अभी भी कुछ 6 से 7 सीटें ऐसी हैं जिनको लेकर खींचतान जारी है। और यही एक बड़ी वजह है जिस वजह से दोनों की तरफ से अभी तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई कि उनको उम्मीदवार कौन होंगे। हालांकि सिंबल जरूर दिया जा रहा है, लेकिन औपचारिक घोषणा भी नहीं की गई है। और दोनों पार्टी के जो बड़े लीडर्स हैं वो इस पर कुछ भी बयानबाजी करने बच रहे हैं। रवि, मुकेश सहनी के मन में क्या है, कुछ बात समझ में आ पा रही है? क्योंकि ना वहां से लिस्ट सामने आ रहा है, ना कोई फॉर्मूला सामने आ रहा है, चुप्पी है बिल्कुल। देखिए, इस मसले पर भी जब कांग्रेस लीडर से बात हो रही थी तो उनका यह कहना था कि मुकेश सहनी से आरजेडी का है मामला है। क्योंकि उनका कहना है कि हमारा जो तालमेल है वो आरजेडी और कांग्रेस का है और मुकेश सहनी को आरजेडी कोटे से ही सीट मिलनी है। तो ऐसे में उस मामले को लेकर भी सब चुप्पी साधे हुए। हालांकि कल जब 2 लीडर्स थे तो उन्होंने बयान जरूर दिया कि हमारे साथ खड़े हैं, लेकिन अभी तक की अगर बात करें तो कहीं साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होती नहीं दिख रही है, ना ही किसी भी पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों की घोषणा होती दिख रही है। सिर्फ सिंबल जरूर दिए जा रहे हैं, बयानबाजी भी जरूर हो रही है। और ये भी माना जा रहा है कि कुछ ऐसी सीटें हैं जिस पर दोनों पार्टी का जोरदार दावा है। आपने देखा होगा बछवाड़ा को लेकर, बछवाड़ा वो सीट है जिसमें सीपीआई ने अपना ऑफिशियल उम्मीदवार उतारा। उसके बाद कांग्रेस की तरफ से भी गरीबदास को उम्मीदवार बताया गया। तो ये अभी महागठबंधन के अंदर खींचतान है, अभी भी बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यही वजह है कि अभी तक दोनों की तरफ से कोई साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की गई और ना ही कोई उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। बिल्कुल, तो बिल्कुल महागठबंधन में जीत कई सीटों को लेकर के है, कोई फॉर्मूला सामने नहीं आया है, लेकिन ये बात जरूर कही जा रही है कि सीट शेयरिंग की घोषणा हम पटना में कर देंगे। अब बिल्कुल, देखिए, कल भी ये कहा जा रहा था जब बैठक खत्म हुई थी कांग्रेस की, जो सब कमेटी बनाई गई थी सीसी, तो उस दौरान ये कहा गया था कि पटना जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा और वहीं घोषणा होगी। कल भी कोई घोषणा नहीं हुई। हालांकि कल देर रात बैठक जरूर हुई थी। आज की उम्मीद की जा रही है कि आज घोषणा करेंगे। चलिए, बिल्कुल देखना होगा कि सारी चीजें तो महागठबंधन के घटक दल कर रहे हैं, चाहे वो नॉमिनेशन कराना हो, सिंबल बांटना हो, लेकिन अब देखना होगा कि साझे तौर पर कब से पूरी बात प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान में निकलकर सामने आ पाती है। चलिए बढ़ेंगे आगे। तो राजनीतिक दलों में सिंबल पाने की रेस जीतने के बाद अभिनेता जनता का भरोसा जीतने के लिए औपचारिक तौर पर चुनाव मैदान में कूद रहे हैं।
आज बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सहित 6 मंत्री नामांकन करने जा रहे हैं। तारापुर से सम्राट चौधरी नामांकन करेंगे, जबकि सरायरंजन से विजय चौधरी पर्चा दाखिल करने वाले हैं। वहीं दरभंगा की अगर बात करें तो यहां दरभंगा के बहादुरगंज से मदन सहनी भी नामांकन करेंगे। इन दोनों के नामांकन में सीएम नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। झंझारपुर से नीतीश मिश्रा हैं, छातापुर से नीरज बबलू, जबकि दानापुर से रामकृपाल यादव पर्चा दाखिल करेंगे। रामकृपाल यादव के नामांकन और जनसभा में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। नालंदा से आज मंत्री स्वर्ण कुमार भी नामांकन करेंगे। वहीं नामांकन की रेस में आज महुआ से जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव भी शामिल होंगे। तो ये बड़े चेहरे हैं जिनका नॉमिनेशन आज फाइल होना है। एनडीए खेमे की अगर बात करें तो कई प्रत्याशियों के नामांकन में बाकायदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी होगी और ये दिखाने की कोशिश होगी कि एनडीए पूरी एकजुटता के साथ सभी प्रत्याशियों के समर्थन में है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो तेज प्रताप यादव भी आज महुआ विधानसभा क्षेत्र से नॉमिनेशन करेंगे। वो इस सीट से सिटिंग विधायक भी है। और इस बीच बड़ी खबर रुचिका के पास। बिल्कुल राहुल, तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बताएं, जहां महागठबंधन में अब उम्मीदवारों को लेकर के घोषणा हो चुकी है और नॉमिनेशन करेंगे। तो पूर्णिया का आज जो बता दें पॉलिटिकल पारा है वो हाई रहने वाला है, क्योंकि रुपौली से बीमा भारती और धमदाहा से संतोष कुशवाहा नामांकन करेंगे, जिसमें तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे। इधर दानापुर से रीतलाल यादव, रघुनाथपुर से ओसामा शाहब, सिवान से सदर सीट से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी, मुंगेर से मुकेश यादव और अस्थावा से रवि रंजन उर्फ छोटू मुखिया नामांकन करने वाले हैं। तो भले ही महागठबंधन में सीटों को लेकर के अभी पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उम्मीदवारों को लेकर के हर पार्टी बहुत ज्यादा क्लियर नजर आ रही है। चाहे आरजेडी की बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें या सीपीआई-एमएल की बात कर लें, हर कोई अपने उम्मीदवारों की घोषणा करते हुए नजर आ रहे हैं, सिंबल देते हुए नजर आ रहे हैं और नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी लगातार चल रही है। बिल्कुल, रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, आज महागठबंधन के खास करके आरजेडी की अगर बात करें तो कई प्रत्याशियों के नॉमिनेशन आज होने हैं। क्या खास है आज के नॉमिनेशन प्रक्रिया में? देखिए, नामांकन के सिर्फ 2 दिन बाकी है और तमाम पहले चरण के जो उम्मीदवार हैं वो आज नामांकन कर रहे हैं। आज और कल बड़े चेहरे जो सभी हैं वो नामांकन करेंगे। और आज का महागठबंधन में खास ये भी है कि जो बड़े चेहरे हैं वो आज नामांकन करने जा रहे हैं, जिसमें तेजस्वी यादव खुद शामिल होंगे। धमदाहा जो पूर्णिया के क्षेत्र में आता है, वहाँ से संतोष कुशवाहा जो है वो जो बीजेपी के हुआ करते थे वो आरजेडी में शामिल हुए। तेजस्वी यादव ने उन्हें अपने पार्टी में शामिल किया और उन्हें टिकट दिया है। और धमदाहा के जब संतोष कुशवाहा वहाँ से नामांकन करेंगे तो तेजस्वी यादव खुद मौजूद रहेंगे। बीमा भारती आज नामांकन करने वाली है, वहाँ पे भी तेजस्वी के रहने की उम्मीद है। और उसके साथ साथ कई चेहरे हैं। मुकेश यादव जो है मुंगेर से, छोटू मुखिया जो है अस्थावा से, और आपको बता दें कि रामानुज प्रसाद सोनपुर से, ओसामा साहब जो शहाबुद्दीन के बेटे हैं वो रघुनाथपुर से, और अवध बिहारी चौधरी जो पहले विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे वो सिवान से आज नामांकन कर रहे हैं। तो महागठबंधन में आज बड़ा दिन है और 2 दिन बाकी है, इसलिए कोशिश इस बात की है कि तमाम लोगों का नामांकन हो जाए। और तेजस्वी यादव जो है वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अपने उम्मीदवारों के साथ खड़े रहें। ठीक है, कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने भी पिछले दिन लगभग अपने 28 उम्मीदवारों को जो है वो सिंबल दिया है। और कांग्रेस के भी तमाम जो नेता हैं, विधायक जो पूर्व विधायक रहे हैं 19, वो सभी के सभी आज नामांकन करने के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल रवि एस नारायण कांग्रेस की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने इस महागठबंधन के नॉमिनेशन को लेकर के क्या बयान दिया है वो आपको सुनाते हैं। देख लीजिए, इसी टाइप के एलिमेंट के साथ 15 साल जिसको जंगल राज कहते हैं, इस सब के सिंबल थे ये लोग। इसी वजह से कितने लोग बिहार छोड़ के भाग गए। पूरे देश और दुनिया में बिहारियों का जो अपमान हुआ, बिहारी बोलने में शर्म लगा, यही सब लोग थे। तो इस पार्टी का कल्चर कहाँ बदला? वही लोग हैं। कहाँ से ये बोलते हैं कि बिहार में परिस्थिति बदलेंगे, सुधार करेंगे। इस टाइप के लोग अगर राजनीति में आते हैं, उनको टिकट मिलता है, तो सोच लीजिए कैसा सुशासन इस बिहार में देंगे। वो तो उनका इंटरनल मैटर है, लेकिन ये जरूर है कि आज तक बिहार के लोगों को नहीं पता है कि उस अलायंस में क्या नंबर तय हुआ, कौन लोग कहाँ लड़ रहे हैं। और मेरे ख्याल से कल लास्ट डेट है नॉमिनेशन का। इसलिए उनको बिहार से कोई लेना देना नहीं है, न ही बिहार के विकास से कोई लेना देना है।
संजय झा को आप सुन रहे थे। रवि, संजय झा भी कह रहे हैं कि बिहार के लोगों को पता ही नहीं है कि क्या नंबर से इनके बीच में क्या सीटों का कैसे बंटवारा है, खाली नाम सामने आ रहे हैं, कहीं नॉमिनेशन की बात आ रही है और कल ये अंतिम तारीख है। कांग्रेस की हम बात कर रहे थे, कांग्रेस की क्या स्थिति है नॉमिनेशन को लेकर? देखिए, अगर गठबंधन की बात करें और सूची की बात करें तो भले ही सूची अभी एक साथ जारी नहीं हुई हो, लेकिन देखिए ये भी एक रणनीति का हिस्सा है। जहां पर भी गठबंधन में कुछ सीटों को लेकर के अभी पेश है, तो कोशिश इस बात की जा रही है कि जो दूसरे चरण के हैं वो अगर थोड़ी देर के बाद भी अगर उसका घोषणा होती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश इस बात की है कि जो पहले चरण के जो तमाम उम्मीदवार हैं उसका जो सिंबल दिया जाए उसे नामांकन के लिए भेज दिया जाए और उसके बाद में सूची जारी होगी जब आपसी समझौता हो जाएगा। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के लगभग, चूंकि कल रात में तमाम लोगों को यहाँ पे सिंबल दिया गया है और आज से नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो रही है और उसमें कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के शकील अहमद खां तमाम लोग अपना नामांकन आज कर रहे हैं। जी रवि, क्या लगता है, क्योंकि देखिए अभी संजय झा के जैसे बयान को हम लोग सुना भी रहे थे कि फिर से उन्हीं चेहरों को रिपीट किया जा रहा है जिनको पहले भी रिपीट किया जा चुका है, मतलब जो सिटिंग विधायक भी रह चुके हैं। क्या लगता है कि आरजेडी में अभी भी सारे फॉर्मूले वही हैं, जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की जाती है? कि तेजस्वी यादव कई वादे करते हैं, कहते हैं कि हम हर चेहरे को मौका देंगे, युवाओं को मौका देंगे, लेकिन इस बार के लिस्ट में नजर आ रहा है कि युवाओं को कम मौका दिया गया आरजेडी में। देखिए, अगर बात करें यहाँ पे आरजेडी की तो देखिए हर दल के साथ आप देखेंगे कि जो पहले के जो विधायक हैं लगभग बहुत सारे चेहरे जो हैं वो रिपीट किए गए हैं, क्योंकि उम्मीदवारी मजबूत होती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आरजेडी के अंदर बल्कि सभी दलों में देखिएगा तो जो चेहरे जो हैं वो रिपीट किए गए हैं, क्योंकि जो मजबूत चेहरे हैं उसे पार्टी चाहती है कि वो उतारे। अगर तेजस्वी की बात करें तो तेजस्वी ने साफ कल उन्होंने अपना नामांकन जो किया उसके बाद जो बयान दिया वो बड़ा बयान था। उन्होंने कहना था कि राघोपुर की जनता तो हमें प्यार देगी ही, लेकिन बिहार में जिस ढंग से उन्होंने घोषणा की है कि हर एक परिवार में एक सरकारी नौकरी जरूर देंगे, इसका लोगों तक जो है वो फायदा पहुंचेगा और लोग इस चलिए बिल्कुल, तो अपने दावे और वादे हैं और इस बीच एक बड़ी खबर बता दे रहे हैं। बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा। सहरसा दानापुर में योगी आदित्यनाथ की जनसभा होनी है। जयनगर झंझारपुर में केशव प्रसाद मौर्य डेरा डालेंगे तो बेगूसराय में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक होंगे। बीरपुर अररिया में त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा होंगे तो मुंगेर तारापुर में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय होंगे। हाजीपुर महुआ में छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साह होंगे तो समस्तीपुर में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल होंगे। पटना में आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण एनडीए प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे। तो आज से 3 दिन के बिहार दौरे पर अमित शाह है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी जो फील्डिंग है वो बीजेपी की तरफ से खास करके सेट की गई है। पूरे देश से जो बड़े चेहरे हैं, अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री से लेकर के डिप्टी सीएम तक लगाए गए हैं इस चुनावी प्रचार प्रसार में, और ये कोशिश की जा रही है कि कैसे इन प्रत्याशियों को जिताया जाए और इसको लेकर के लगातार ये बड़े चेहरे जो हैं वो चुनावी मैदान में दिख रहे हैं। तो देखिए बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन और एक एक करके जो हम आपको नाम है आपके स्क्रीन पर वो भी दिखा रहे हैं, जहां देखिए कैसे चाहे बेगूसराय में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बात हो, बीरपुर अररिया में त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा की बात हो, तो ये बीजेपी जानती है कि कैसे हमें इन चेहरों को भुनाना भी है, लोगों के बीच लेकर के जाना है। तो भले ही बिहार के नेता चुनाव लड़ रहे हो, बिहार चुनाव हो रहा हो, लेकिन इन सबके बीच पूरे देश से चुनावी मैदान में जो बीजेपी ने नेता है वो उतारा है, बड़े चेहरे को उतारा है, ताकि जो वोटर्स हैं उनको एक्टिवेट किया जा सके और उन्हें यह बताया जा सके कि किस तरीके से बीजेपी मजबूती के साथ इस चुनावी मैदान में उतरी हुई है। जाहिर सी बात है कि इसका जो फायदा है वो जेडीयू को भी पहुंचेगा और बाकी जो एनडीए के घटक दल है उनको भी पहुंचेगा। और एनडीए की यही कोशिश है कि प्रत्याशी चाहे किसी भी घटक दल के हो एनडीए के, हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, समर्थन करते हुए सबके लिए हम वोट मांगेंगे और एनडीए को बड़ी जीत दिलाएंगे। तो ये बीजेपी की एक बड़ी रणनीति रही भी है कि जो बड़े चेहरे हों, स्टार प्रचारक हो, वो चुनावी मैदान में खुद उतरते हैं। और देखिए पीएम मोदी जो हैं वो लगातार इस पूरे बिहार चुनाव को लेकर के नजर भी रखे हुए हैं। रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, यही एक बड़ी स्ट्रेटेजी हो जाती है खास करके बीजेपी की अगर बात करें कि जो बड़े चेहरे हैं, और खुद आज अमित शाह 3 दिनों के दौरे पर बिहार में होंगे, पूरी जी जान से जुट जाती है, पूरी जान फूंक देती है बीजेपी।
जानी जाती है और इसी कोशिश में आप देखेंगे कि आज जहां भी बड़ा नामांकन है, कोई भी चेहरे शामिल हो, वहां पे बड़े कोई चेहरे किसी न किसी राज्य के मुख्यमंत्री हों, उप मुख्यमंत्री हों या केंद्रीय मंत्री हों, जरूर शामिल किया गया है। क्योंकि देखिए, जब नामांकन होता है, नामांकन के करने के बाद एक जनसभा होती है और ये जब नामांकन करने के साथ साथ अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जब नेता जाता है और वहाँ पे एक जनसभा होती है और उसके साथ साथ अगर कोई बड़ा चेहरा अपनी बातें कहता है तो कार्यकर्ताओं तक मजबूती से बात पहुँचती है। आज जैसे आपको बता दें कि दानापुर में जो रामकृपाल यादव जो है वो नामांकन करेंगे, वहाँ पे योगी आदित्यनाथ होंगे, वहाँ पे नामांकन करेंगे, उसके बाद जनसभा का आयोजन होगा जहाँ पे योगी आदित्यनाथ जो है वो कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। तो कोशिश इसी बात की रहती है कि जहाँ चले पे भी बिल्कुल, तो नामांकन हो, महागठबंधन के बड़े साथ चेहरे साथ शामिल हो, बीजेपी भी अपनी बातें लगातार जनता तक कहें। अपने बड़े चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा है। चलिए बढ़ेंगे आगे। देखिए, पीएम मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत बुधवार को बिहार के कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअली संवाद किया। पीएम मोदी ने बुजुर्गों से कहा, युवाओं को जंगल राज की कहानी सुनाएं। बिहार में चुनाव है और राजनीतिक दल मतदान से पहले कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। इसी को ध्यान में रखते हुए मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत प्रधानमंत्री ने बुधवार को बिहार के कार्यकर्ताओं से वर्चुअली बातचीत की। पीएम ने बिहार के कार्यकर्ता से पूछा, जंगल राज को लेकर लगी प्रदर्शनी आपने देखी है क्या? आपके जिले में लगी है क्या? पीएम ने कहा, 18 से 45 साल के लोगों ने वो दौर नहीं देखा है जिसने बिहार को बर्बाद कर दिया था। नक्सली पटरियां उड़ा देते थे, मालगाड़ी से चोरी होती थी, लोग रात में घर से निकलने से डरते थे, सरकारी अफसर एक इलाके से दूसरे इलाके में जाते थे तो पुलिस एस्कॉर्ट देना पड़ता था। ऐसे माहौल में कोई कैसे जी सकता था? विकास के सारे काम ठप हो गए थे। बिहार की स्थिति बहुत मेहनत करके बदली है। इस समय हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते हैं। ऐसे लोग सरकार में आए तो फिर से बिहार को उस काल में धकेल देंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को 4 मंत्र दिए। त्योहारों को लोकतंत्र का उत्सव बना दीजिए, योजनाओं के लाभार्थियों से मिलिए, मतदाता को बीजेपी प्रचारक बनाना है, बूथ जीते तो समझो विधानसभा जीते। इसी तरह से 4 अक्टूबर को प्रधानमंत्री ने बिहार के युवाओं से वर्चुअली संवाद किया था। तब भी उन्होंने युवाओं को जंगल राज की याद दिलाई थी और बताया था कि 2005 से पहले बिहार में शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, कैसे बिहार के बच्चों को बिहार छोड़कर जाना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इंडिया पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि चुनाव शुरू होने से पहले ही इंडी ब्लॉक में सिर्फ फुटबॉल की स्थिति है, जबकि एनडीए पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव लड़ेगी। सीट शेयरिंग में भी हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, जनता इस बात को समझ चुकी है। मैंने कहा ना कि सेकंड लिस्ट नहीं, मेरा पूरा 101 की सूची जारी हो गई है और ये पहला हमारा एनडीए गठबंधन है जिसने अपना सबसे पहले सीट शेयरिंग जारी किया और 101 जो हमको चुनाव लड़ना है उसकी सूची जारी कर दिया। उपेंद्र कुशवाहा जी ने कल सूची जारी कर दिया। एनडीए गठबंधन इतने पारदर्शिता के साथ और मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, मतदाता इस बात को समझ रही है कि जिसका शुरुआत अच्छा है वही अच्छा कर सकता है। और जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस में माथा फुटौल हो रहा है और जिस तरह से अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है, जनता इस बात को समझ रही है कि महागठबंधन यानी राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस को अगर सरकार में लाएंगे तो उसकी स्थिति क्या होगी। बिल्कुल, तो देखिए बिहार में किसकी बहार और आज नॉमिनेशन का दौर जो है वो चलने वाला है। शक्ति प्रदर्शन भी एक दिखाने की कोशिश होगी, चाहे वो खेमा एनडीए का हो या फिर महागठबंधन का। हालांकि महागठबंधन में बहुत कुछ पेच फंसा हुआ है, लेकिन इसी सियासी घटनाक्रम पर होगी हमारी हर वक्त नजर। एक छोटे से ब्रेक का वक्त, जल्द वापस आते हैं।